बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ होती है कि जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखिए। मुझे हंसी आ रही है। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि मैंने दुपट्टा ये देखिए चेंज किया है। दुपट्टा क्या चेंज किया है मैंने, अपना पूरा ड्रेस आज चेंज किया है। तो इसलिए कि मेरी प्यारी सी अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आमीन, खुश रखे, आमीन। मेरी प्यारी सी सिस्टर हैं जो मुझे कमेंट करके कहती हैं कि सिस्टर आप दुपट्टा चेंज क्यों नहीं करती, और आप ये बताएं कि आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी थी, कोई आइडियल था या कोई ऐसी कोई सीन था, तो आपने ज़रूर बताना है। तो सिस्टर मैंने दुपट्टा चेंज कर लिया है, दूसरा मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है, ठीक है। और अभी जो है ना खाना वगैरह बनाते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। उसके बाद जो है ना चाय बनाएंगे और आप तमाम बहन भैया से जो है ना जो भी वीडियो होगी वो शेयर करेंगे, व्लॉग शेयर करेंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत मज़े मज़े की दिलचस्प और एक दिलचस्पी होंगी, इंटरेस्टिंग भी होंगी और रो देने वाली भी होंगी। साफ ज़ाहिर है जहाँ पे खुशी होती है वहाँ पे गम भी होता है। तो वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अभी मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाएंगे और फिर आगे का व्लॉग शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए चाय बना रही हूँ। अभी तक मैं कपड़े धोती रही हूँ और फ्रेश हुई हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह भी बनाना है, आटा गूंद लिया है तो अभी सालन बनाऊंगी। अब ये असर वाली सॉरी हाँ असर वाली जो चाय होती है ना वो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप तमाम बहन भाई यही कहेंगे कि साजिदा हमें बोर करती है, या तो सालन दिखाती है या फिर चाय दिखाती है या फिर खड़ी होकर बातें शुरू कर देती है। इसलिए आज आप लोगों को बोर नहीं करना, क्योंकि ढेर सारी बातें आप तमाम बहन भाइयों से करनी है इंशाल्लाह। जी तो प्यारे व्यूवर्स, अभी सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। खाना वगैरह दे के चाय भी बना के दे दी है, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। तो अभी फिर मैंने सोचा कि आप तमाम बहन भाइयों से कुछ बातें जो हैं मेरी सिस्टर ने पूछा वो शेयर करूं आप लोगों से। पहली बात यह है कि उन्होंने कहा था कि सिस्टर दुपट्टा चेंज करना है। वो दुपट्टा नहीं था, वो मेरी शाल है, और वो मेरे पता नहीं कितने सालों की शाल है। 2 साल तकरीबन हो, नहीं 2 साल की भी नहीं है, काफ़ी अरसे की है तकरीबन। मेरे ख्याल में मैं वहीं पे थी जो ससुराल में थी, तब मैंने वो शाल ली थी। हाँ मुझे अब याद आ रहा है। तो वो फिर ऐसे है कि इस दफ़ा मैंने सर्दियों में कपड़े नहीं लिए, ना ही मैंने गर्मियों में लिए थे। वो बिनोशी ने मेरे ख्याल में 1-2 2 पीस लेकर मुझे दिए थे गर्मियों में, या ईद पे मैंने एक सूट लिया था पिछली ईद पे। अब दूसरी ईद भी आ रही है, बस उसके बाद फिर मैंने कोई भी कपड़े नहीं लिए, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मैं अपने घर में लगा रही हूँ। आप तमाम बहन भाई जानते हैं कि कितनी महंगाई है, बहुत मुश्किल है। अभी तक डोर और विंडो का इंतज़ाम नहीं हो सका। बाहर से मैं कहती हूँ कि प्लस्तर पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए माह रमज़ान तक, उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे इंशाल्लाह। जो हो गया है हो जाएगा वो सही है। उसके बाद ईद के बाद देखेंगे कि फिर क्या करना है, या तो फिर यही प्लस्तर करके यही ऐसे ही रहने देंगे, बाद में बनवाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। तो मेरी सिस्टर ने पूछा कि सिस्टर आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी थी, कि जब आपके हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था तो क्या आपको पता था। तो अब मुझे हंसी आती है। मुझे शक था पहले थोड़ा बहुत, लेकिन यकीन नहीं था। मैंने कभी उनको मतलब कि ऐसे वो जो टिपिकल औरतें होती हैं कि पूछना या ये है कि मैं जो है ना जब भी वो बाहर कॉल करने के लिए जाया करते थे किसी भी लड़की से या लड़के से, तो पीछे पीछे से मैं जाती थी उनके। तो वो जो जैसे जासूस होता है, वो रात को भी कभी कभार जब बाहर वो कॉल करने के लिए जाते थे ना, तब भी मैं जाती थी कि पीछे से जाऊं तो देखूं तो सही, सुनूं तो सही कि ये कैसी बातें करते हैं। ये है कौन, किससे बात कर रहे हैं।
तो फिर भी मुझे इतना वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो चोर होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं, तब मेरे जहन में कुछ आती थी बातें, कुछ नहीं आती थी। लेकिन फिर भी वो कहते नहीं हैं कि अगर ना सुने तो फिर बेहतर है, अगर सुन लें तो फिर बेचैनी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर मेरे काम इतना ज़्यादा हुआ करता था कि मैं आपको क्या बताऊं। शादी हुई, ज़िम्मेदारी संभाली, नंद थी वहाँ पे, तो खाना वगैरह वो बनाती थी, देना, ऊपर वाला काम ज़्यादा हो जाता है। जो बैठ के काम करते हैं ना वो थोड़ा होता है, जो उठ के करना या बाहर बाहर का करना होता है ना, दूसरों की संभाल लेना, ये वो करना, वो ज़्यादा काम हो जाता है। तो फिर भी यही ताने मिलते थे कि अभी तो हमारी बेटी संभाल रही है घर, अभी तो इसको कोई शौर नहीं है, कोई ढंग नहीं है, पता नहीं पढ़ी है या क्या किया है। क्या किताबों में यही लिखा हुआ होता है कि ससुराल जाकर सॉरी ससुराल जाकर हांडी कैसे बनाई जाती है या रोटी कैसे बनाई जाती है। बस हर वक्त का डर भी होता था, खौफ भी होता था कि मैं अगर ये बात करूँगी तो किसी को बुरा ना लग जाए, या फिर ये ऐसे है कि मैंने तो सारी ज़िंदगी वहाँ पे जितनी भी गुजारी इस एहसास कमतरी में गुजार दी है कि मामू ये ना कहें कि मैं पढ़ी लिखी भांजी का रिश्ता लेकर आया हूँ। तो उसने मुझे जो है ना मायूस किया है मेरी फैमिली के आगे। तो मेरी पूरी कोशिश हुआ करती थी। फिर कभी इनके हालात, फिर जो है ना इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि इनके कर्ज़ इतने ज़्यादा हो गए थे, और कोई चीज़ मतलब कि ज़मीनें वगैरह सारा कुछ बिक गया था, कुछ भी नहीं बचा था। कर्ज़ लोन इन्होंने मोटरसाइकिलों की स्कीम कोई शुरू की थी, वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो इस लिहाज से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता था। लकड़ियाँ नहीं हैं तो लकड़ियाँ हैं तो आटा नहीं है, आटा है तो लकड़ियाँ नहीं है। जहाँ कहीं पे लकड़ियाँ नज़र आती, किक्कर की, दूसरी शीशम की, टाली की, जो भी जहाँ से भी मिलती थी वो वहाँ से मैं ले आती थी। और दूसरा वो जो गोबर होते हैं, गोबर के बाहर वो जो वो गूहे जिसको हम सराइकी में कहते हैं और थापियाँ भी बनाते हैं, वो बनाया करती थी। हर माह रमज़ान में पता नहीं 20-20 रोज़ा अफ्तार करने के बाद 20-20 25-25 थापियाँ मैं बनाया करती थी। और पहले साल तो मैंने रोज़े इतने रखे ही नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी, और फिर जानवरों का काम ये सारा कुछ मुझसे नहीं होता था। और फिर मैं इतने काम की आदी भी नहीं थी क्योंकि अम्मी वगैरह यहाँ पे मुझे इतना काम करने नहीं देती थी। वैसे अम्मी बीमार थी, लेकिन यहाँ पे इतना वो काम नहीं है ना। यहाँ पे ये है कि अब्बू हैं तो अब्बू बैठे हुए हैं तो वो लकड़ियाँ डाल रहे हैं, रोटी बनवा रहे हैं, और अगर मैं काम कर रही हूँ तो अब्बू सालन में चम्मच फेर रहे हैं। अम्मी बैठी हुई हैं चारपाई पे, वो नीचे उठ के काम नहीं कर सकती तो वो आटा गूंद के मुझे दे रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे काम यूँ होता था। लेकिन वहाँ पे तो अगर मैं अपनी सास को ये भी कह देती कि मुझे सब्ज़ी काट के दे दें तो वो अपने बेटे को कहती थी तुम्हारी बीवी मुझे हुक्म चलाती है कि मैं जो है ना इसका हुक्म मानूँ, मुझे काम बताती है। बुरा महसूस करती थी मतलब के। तो उसके बाद फिर कभी टमाटर नहीं होता था तो कभी प्याज होता था तो टमाटर नहीं हुआ करता था, कोई सालन नहीं है, इवन के आलू तक भी हमें नहीं मिलते थे। अब तो चले इधर वाफिर मकदार में आलू है। फिर जो है ना भाई की मेरी जो है आप ही उनकी सब्ज़ी की दुकान हुआ करती थी, जो सब्ज़ी बच जाती थी वो मैं ले जाती थी, बनाती थी। कभी ऐसे ही मैं ये नहीं कहती कि कोई वहाँ पे बुरा सलूक कर रहा था या ऐसे नहीं, मेरी नंदों ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया था, बड़ी है छोटी है जो भी है। कभी उनसे ले लिया आटा, कभी ऐसे ही, कभी उन लोगों ने सब्ज़ी दे दी, कभी जो भी है उस टाइम, क्योंकि उनकी माँ भी तो वहीं पे थी, बहन भाई, मैं तो सिर्फ एक थी ना गैर उन लोगों के लिए, बाकी तो सब अपने थे। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगी कि साजिद भाई जो है ना वो सही मायनों में मैं कहूँ तो वो मुझे अपनी बड़ी बहन और भाभी के उससे देखते थे।
और एक माह रमज़ान छोड़ के दूसरा माह रमज़ान उन्होंने पूरे रोज़े मेरे रखवाए थे। खरबूजा, टमाटर, सब्ज़ी, जो चीज़ मेरा दिल करता था, दही, वो कहते थे कि शाम को जब दुकान बंद करते और वो मुझे ले जाते थे मेरे लिए। उनको पता था सिर्फ यही एक रोज़ा रखने वाली है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, खुशियाँ दे, आबाद रखे। जो वक्त मैंने गुजारा है वहाँ पे सूखी रोटियों को गीला करके खाया है, लेकिन अपने ससुराल वालों को ये नहीं कहा कि मेरे साथ तुम लोगों ने ऐसा किया। मैं नाज़ों से पली हुई थी। हर बेटी अपने माँ बाप की प्यारी होती है और नाज़ों से पली हुई होती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने जो है ना गुजारा किया। फिर जब जॉब की बारी आई तो फिर मैंने कहा कि मुझसे ये काम ज़्यादा नहीं होते, मैं जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं जो है ना अपना तो खर्चा अफोर्ड कर सकूँ। कब तक मेरी माँ मुझे खिलाती रहेंगी, पिलाती रहेंगी। तब फिर मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब हुई। फिर तो मेरे और ज़्यादा दुश्मन हो गए, सब लोग दुश्मन हो। किसी ने, इवन कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे याद नहीं है कि मैं उनको कहूँ कि मैं पॉइंट पे आई हुई हूँ, आके मुझे स्कूल से वापसी पे ले जाएं। एक महीना जब कैरी नहीं लगी थी तब मुझे वो ले जाते थे, वो भी उनकी बाइक नहीं थी। फिर उसके बाद तो कैरी लग गई थी, तो फिर मैं वहीं पे जाया करती थी। बस जैसे तैसे हालात थे। कभी मैं ये नहीं कहती कि किसी को, लेकिन मैंने अपने घर को बचाने के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है। तब तो यूट्यूब भी नहीं था। ये यूट्यूब वीडियो चैनल ये तो बहुत बाद में आए हैं, अभी नहीं, उस टाइम नहीं थे। मैं तो पहले ही मुझे निकाल दिया गया था। फिर औलाद नहीं थी, ये भी एक बात थी कि औलाद होती तो शायद मैं वहीं पे होती और जैसे तैसे रोता खाता गुजारा जो होता था वो हो रहा होता। फिर औलाद भी नहीं थी, आखिर इन लोगों ने करनी तो थी। चाहे किसी को भगा कर ले जाता तो चाहे किसी को अपने घर वालों की मर्ज़ी से लेकर आता, लेकिन करनी इन लोगों ने लाजमी थी, क्योंकि ये एक भाई था, एक बेटा था। फिर उन्होंने नस्ल ही तो बढ़ानी थी ना। फिर मैं ये कहती हूँ कि किसी और की बेटियों को आप लोग समझते हैं कि वो आप लोगों के लिए बहू हैं या गैर हैं, और अपनी आपकी बेटियां जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो आप लोगों के जिगर के टुकड़ा है, तो क्या मैं किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं थी? तो जब तक थी अम्मी तब तक तो सब कुछ ठीक था। जब अम्मी चली गई तो फिर वो कहते हैं ना कि जिसका पीछे से कोई ना हो, माँ ना हो ना, वो बंदा लावारिस हो जाता है। फिर अब्बू को इतना मैं परेशान नहीं करती थी, क्योंकि अब्बू की वजह वो सॉरी अम्मी की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गए थे। 7-8 महीने तो वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़े रह गए थे। तो बस मैं कहती हूँ यहाँ पे आई तो आप समझते हैं कि आप लोगों को पता है कि थर्ड पर्सन को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मैं ये नहीं कहती कि नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से जो है ना मेरे भाई आपस में, मैं भाई भाभी आपस में लड़ाई करें, इसलिए फिर मैंने यही फ़ैसला किया। अब्बू को कहा कि मुझे अलग जो है ना एक रूम बना के दें। तब तो एक रूम था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, जॉब भी करती रही। फिर मेरी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, रीन्यू भी करवाया, 1 साल और भी हो लग गई। पिकअप आती थी जाती थी। नोमी ने बहुत मेरा साथ दिया। एक अगर बेटा होता तो वो भी मेरा साथ ना देता जितना नोमी ने किया है। गर्म दिन है या ठंडा दिन है, पानी है, बारिश है, जो भी है, लेकिन नोमी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जहाँ पे भी मैं खड़ी हूँ, अंगारों पे भी मैं खड़ी हूँ, तो नोमी मेरे साथ अंगारों पर भी खड़ा रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको, नोमी को भी ढेर ज़्यादा खुशियाँ दे, खुश रखे, आबाद रखे अपने घर में, और नेक सआदतमंद औलाद से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। तो बस जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर रही है। अब जब रिश्ते की बात चल रही थी तो फिर मैंने यही कहा कि मैंने उधर भी मेहनत की, इधर भी मेहनत की, आगे जाऊंगी, वहाँ भी मेहनत करूंगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये अपना घर नहीं छोड़ना कहीं कहीं भी। इस एक रूम को बनाने में मैंने अपने हाथ ज़ख्मी किए हैं, अब दूसरी जगह मैं नहीं बनवा सकती, वो भी मैं बनवाऊंगी। फिर लाइफ पे आई तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया, सब सारा कुछ ख़त्म हो गया। नोमी अपने घर चला गया, साहब ज़ाहिर है उसकी शादी होगी, तो वो एक फैमिली थी तो फैमिली बन गई। तो फैमिली को फिर डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने लाइफ चलाना शुरू किया। 1 साल चलाया, जिसमें से जो पैसे बचाए बचत की, उसमें से ये 4 मरला जो है अबू से ली। अबू का ख़र्चा, अबू इतने बीमार हुए बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर लगाया। सब ने, मेरे भाइयों ने भी साथ दिया, बहुत कुछ किया। अभी भी देखे पूरा घर मेरे हवाले है।
तो मैं उठाऊँ रखूँ जो बस। फिर उसके बाद जो है ना अभी फिर जगह को और ज़्यादा मज़ीद बना रही हूँ। तो बस आगे यही है मुझे लगता है, क्योंकि बात करने में और मिलने जुलने में भी बंदे का पता चल जाता है कि लोग किस तरह है। मैं अभी 7 साल स्कूल में पढ़ाई हूँ, रंग रंग के लोग वहाँ आते थे जाते थे, औरतें मर्द सब। तो बस फिर जो भी है आप तमाम बहन भाई दुआ करें कि आगे मेरा नसीब बहुत अच्छा हो, मुझ जैसी हज़ारों बहनों बेटियों का नसीब अच्छा हो। बस ये है दुआ है कि आप लोग भी करें कि किसी को औलाद की नेमत से अल्लाह पाक महरूम ना करे। औलाद के बगैर कुछ नहीं है, औलाद भी सहारा नहीं बनते बुढ़ापे में, लेकिन फिर भी बे औलादी का ताना बंदे को अंदर ही अंदर ज़ख्मी कर देता है, अंदर ही अंदर खा जाता है।